हाँ जी, good morning everyone. Today we will start the lecture number 2 of chapter number 5, class 11th, states of matter. In this lecture we will study the ideal gas equation, its derivation, its numericals and numericals of the gas laws also. What is the ideal gas equation? The equation which gives the combined effect of pressure, temperature on the volume of a gas. वॉल्यूम ऑफ ए गैस पे यदि हम प्रेशर का कंबाइंड और टेम्परेचर का कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं, दैट इक्वेशन इज नोन एज द आइडियल गैस इक्वेशन. क्लियर? दिस इक्वेशन इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन आएगी. इसको याद रखना है आपने. वेयर आर इज द गैस कॉन्स्टेंट. आर आपका गैस कॉन्स्टेंट होता है. एंड डेरिवेशन बहुत सिंपल है इसका. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एज यू ऑल नो, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी. वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है. अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है. एंड एवोगैड्रो लॉज के अकॉर्डिंग वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. बॉयल्स लॉ में आपको याद होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट बताया था और हमने एक बताया था फिक्स अमाउंट ऑफ द गैस. फिक्स अमाउंट ऑफ द गैस का मतलब हो गया उसमें नंबर ऑफ मोल्स आपके सेम होंगे. ठीक है ना. सिमिलरली चार्ल्स लॉ में हमने बताया था प्रेशर कांस्टेंट रहता है और फिक्स अमाउंट है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स. और एवोगैड्रोज लॉ में पी ओ टी कॉन्स्टेंट होता है. ठीक है ना, याद रखना है. अब इन तीनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करने वाला हूँ. कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, देन V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू टी अपॉन पी. तो वेयर V इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी एक हटता है तो एक कांस्टेंट आता है. जनरली यहाँ पर कांस्टेंट R है. वेयर R इज नोन एज द गैस कांस्टेंट. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है और इसके डेरिवेशन भी आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ द आर. यूनिट कैपिटल आर की कैसे फाइंड करनी है वो देखिए इसमें. सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे पी वी अपॉन एन आर टी. तो ये आपका हो गया आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी. तो यूनिट ऑफ आर बन जाएगी. प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की होती है लीटर, नंबर ऑफ मोल्स को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं और टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन में. देयरफॉर आप इसको लिख सकते हैं लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. अब यही काम एक और भी कर सकते हैं आप इसमें. यदि आप इसको लीटर एटमॉस्फेयर में नहीं ले रहे हैं, बार में लेंगे, तो वॉल्यूम आपको डेसीमीटर क्यूब में लेना है. देन द यूनिट बिकम्स बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल. नेक्स्ट इज द एसआई यूनिट. एसआई यूनिट निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा सा खोलने वाला हूँ यहाँ पर. ये जो आपका R इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी था, प्रेशर को लिख दिया हमने फोर्स अपॉन एरिया, बिकॉज P इज इक्वल टू होता है F अपॉन ए. उसको वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे. और F होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैं मास इनटू एक्सेलरेशन से भी रिप्लेस कर दूंगा F को. तो ये आपका हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया इंटू एन इंटू टी. सबकी यूनिट पुट करनी है अभी यहाँ पर. तो मास की यूनिट होती है आपको पता ही है किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, नंबर ऑफ जो एरिया है मीटर स्क्वायर है, नंबर ऑफ मोल्स को मोल्स ही रखते हैं और टेम्परेचर को केल्विन में. सिंप्लीफिकेशन कर देना तो ये आपका बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू द पावर -2 मोल केल्विन या मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. और आपको ध्यान हो तो ये जो काफ़ी सारी टर्म है ये कंप्लीट आपकी बन जाती है. ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड जूल. ये आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा. देयरफॉर द यूनिट बिकम्स जूल्स पर केल्विन पर मोल. ये इसकी एसआई यूनिट है. नेक्स्ट इज द कंबाइंड गैस लो. जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है इसी से हम कंबाइंड गैस लो डिराइव करते हैं. डिराइव करने के लिए छोटा सा काम मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को ही मैं यूज़ करूँगा. फॉर 1 मोल पी इक्वेशन बिकम्स पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बिकॉज फॉर 1 मोल एन बिकम्स इक्वल टू 1. देयरफॉर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आर आपका बन जाएगा पी वी अपॉन टी. अब इनिशियल कंडीशन में मैं लिखता हूँ तो आर लिख सकता हूँ पी वन वी वन अपॉन टी वन, क्योंकि प्रेशर इनिशियल सपोज मैंने कर लिया P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है. सिमिलरली फाइनल कंडीशन में मैं कर रहा हूँ उसको P2 V2 और T2, क्योंकि प्रेशर चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. तो मैंने उन दोनों को रख दिया. आर गैस कॉन्स्टेंट है. दो इक्वेशंस बनी मेरे पास. अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे. नाउ वी विल गेट द P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. दिस इक्वेशन इज नोन एज द कंबाइंड गैस इक्वेशन. ध्यान रहे ये आपको तभी लगाना है जब आपके प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दो दिए हुए हों. और जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी थी, ये सिंगल कंडीशन दी हुई है तो उसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज़ होता है. अभी आज न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसमें देखना है आपने. दिस इक्वेशन इज नोन एज द कंबाइंड गैस लो. और अब हमें इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है. आर की क्या वैल्यू लेंगे, क्या यूनिट लेंगे वो देखना है. एट एस टी पी
प्रेशर आपको बताया था पहले भी 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 22.4 लीटर, टेम्परेचर इज 273 केल्विन एंड नंबर ऑफ मोल्स इज 1. देन यूजिंग द पी वी इज इक्वल टू एन आर टी सारी वैल्यूज पुट कीजिए, देन यू विल गेट द 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. ये सब आपका बन जाएगा. ठीक है ना. क्लियर हुआ सबको ये. उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर, अब मैं एक काम और छोटा सा चेंज करने वाला हूँ यहाँ पर. यदि मैंने प्रेशर को ले लिया 1 बार, वॉल्यूम को ले लिया 22.7, क्योंकि एस टी पी पे ये भी वैल्यू होती है तो टेम्परेचर सेम रहता है, नंबर ऑफ मोल सेम रहते हैं, तो पी वी इक्वल टू बन जाता है एन आर टी. तो आर आपका हो गया पी वी अपॉन एन टी. वैल्यूज़ पुट करो ये वाली सब, तो आपका फॉर्मूला यूनिट और वैल्यूज़ बन जाएंगी आर की 0.83 लीटर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल. एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, लीटर नहीं आएगा यहाँ पर, बार आएगा. यहाँ पे आप चेंज करेंगे, लीटर की जगह रिप्लेस करना है इसको बाय बार. ठीक है. नेक्स्ट इज द इन एसआई यूनिट्स. एसआई यूनिट्स में भी इसकी एक वैल्यू होती है. प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर बार, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर पास्कल की फॉर्म में. ऐसे ही जो आपका वॉल्यूम था 22.4, उसको मैंने चेंज कर दिया 22.4 को नहीं 22.7 लेना पड़ेगा. यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, इसको सही कीजिएगा. 22.7 लेना है यहाँ पर. 22.7 10⁻³ मीटर क्यूब. नंबर ऑफ मोल्स 1 है, टेम्परेचर वही है, तो आपका बन जाएगा ये पी वी अपॉन एन आर टी, पी वी अपॉन एन टी. तो आर आपका हो गया सॉल्व करके 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. नेक्स्ट स्टडिंग इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलिकुलर मास. डेंसिटी और मोलिकुलर मास में क्या रिलेशन होता है वो देखना है अब हमें. यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू आपका होता है एन आर टी. नंबर ऑफ मोल्स को लिख दिया मैंने वेट अपॉन मोलिकुलर वेट. वॉल्यूम को नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाता है डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी आर टी. अब जो डेंसिटी होती है आपको पता ही है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. यहाँ हमारा मास है सपोज डब्ल्यू और वॉल्यूम है यहाँ पर वी, तो डब्ल्यू अपॉन वी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से डी से. देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स डी आर टी अपॉन एम. फाइनल इक्वेशन D इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, वेयर D इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, P प्रेशर है, R गैस कॉन्स्टेंट है, T टेम्परेचर है एंड M इज द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस. अब इसी के क्वेश्चंस देखते हैं. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी बुक का 5.1. अ बैलून इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर. इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 bar. If at 1 bar pressure of the gas occupies 2.27 liter in the volume, up to what volume can the balloon expanded? देखो उसने कहा है कि 0.2 बार से ज़्यादा नहीं रख सकते, यदि प्रेशर उससे ज़्यादा हो गया तो वो बर्स्ट हो जाएगा. तो उस केस में यहाँ पे P1 मैं ले रहा हूँ 1 बार, P2 ले रहा हूँ आपका 0.2 बार, वॉल्यूम 2.27 और फाइनल वॉल्यूम क्या रहा है वो बताओ. यदि हम 0.2 तक रखते हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा. फाइनल फॉर्मूला आपका देखो यहाँ पर हमने टेम्परेचर रूम टेम्परेचर दिया हुआ है विच इज़ कॉन्स्टेंट. देयरफॉर वी हैव टू यूज़ बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एंड आंसर फाइंड करेंगे 11.35 लीटर्स. इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ आपके लिए, ये चार्ल्स लॉ से रिलेटेड है. 20 ml of the hydrogen gas measured at the 15 degree Celsius heated to the 35 degree Celsius. न्यू वॉल्यूम एट द सेम प्रेशर. सेम प्रेशर दे दिया, हिंट दे दिया आपको यहाँ पर कि आपने यहाँ पर चार्ल्स लॉ को अप्लाई करना है. ठीक है ना. व्हाट इज चार्ल्स लॉ? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. कभी भी टेम्परेचर लेना है तो आपने ध्यान रखना है टेम्परेचर शुड बी इन द केल्विन. V1 आपका जैसे हो गया 20 ml, T1 आपका है 15 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द केल्विन एंड वैल्यू बिकम्स 288 केल्विन. In T2 is 35 degree Celsius and it will be converted into Kelvin and becomes 308 Kelvin. V2 आपको फाइंड करना है. चार्ल्स लॉ अप्लाई करो. V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. वैल्यूज पुट करो, आंसर फाइंड करो. डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. एट व्हाट टेम्परेचर विल द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट डिग्री सेल्सियस डबल इट सेल्फ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. देखो यहाँ भी प्रेशर का हिंट दे दिया, प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो आपने चार्ल्स लॉ अप्लाई करना है. अब इन्होंने इनिशियल प्रेशर नहीं दे रखा था, ये यहाँ पर ये 0 डिग्री आना चाहिए था, या मेरे से मिस हो गया शायद. एट वॉट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस विल द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस. ये 0 डिग्री आएगा यहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस का डबल हो जाएगा. तो मैंने सपोज कर लिया जो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस का वो V है. V1 इज इक्वल टू V हो गया, V2 आपका हो गया 2V.
तो T1 आपका हो जाएगा 273 केल्विन, ये आपका हो गया T2 निकालना है जो हमें अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो वैल्यूज पुट करो, टेम्परेचर आपका आ गया 546 केल्विन, बट ये हमें डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 273 से माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी एनसीईआरटी बुक का। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द एयर एट 1 बार टू द 200 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर पूछ रहा है, P2 बताना है कितना होगा, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ही लगाना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा, यू कैन डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। A volume of the 120 ml capacity contains a certain amount of the gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to the another vessel of volume 180 ml at 35 degrees Celsius. What will be its pressure? आपको प्रेशर बताना है, ध्यान दीजिए वॉल्यूम यहाँ टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, पहले भी 35 है बाद में भी 35 है, देयरफॉर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको बॉयल्स लॉ लगाना है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सब डाटा गिवन है, यू हैव टू जस्ट पुट दिस डाटा इनटू द बॉयल्स लॉ, ये आप कर सकते हो, ट्राई करो उसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है अब हमारा एनसीईआरटी का ही। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर एट व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2 गैस एंड 0.8 बार at 8 bar 0.8 bar and 2 liter of the oxygen at 0.7 bar are introduced in 1 liter vessel at 27 डिग्री सेल्सियस। गैसियस मिक्सचर का आपको प्रेशर बताना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया हाइड्रोजन गैस का प्रेशर PH2 है, P1 उसने दे रखा है 0.8 बार है, P2 हमें फाइनल बताना है, V1 0.5 लीटर है, बाद में जो इस कंटेनर में हमने रखा है उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। देयरफॉर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसमें वैल्यूज पुट करो, आपका PH2 आ जाएगा 0.4 बार। अब आपने क्या करना है, सेकंड केस देखना है, उसमें सपोज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द वेसल विल बी PO2। P1 गिवन है 0.7, V1 2 लीटर है, प्रेशर हमें फाइनल P2 बताना है O2 का कितना होगा, V2 इज इक्वल टू 1 लीटर। अगेन यूजिंग बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सब्सटीट्यूट ऑल वैल्यूज, यू विल फाइंड प्रेशर ऑफ O2 विल बी 1.4 बार, ठीक है ना। देन टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ प्रेशर ऑफ H2 एंड प्रेशर ऑफ O2, उन दोनों का सम कर दो, गैसेस मिक्सचर का प्रेशर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 5.2 है, ये चार्ल्स लॉ का ही क्वेश्चन है। ऑन ए शिप सेलिंग इन अ पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, अ बैलून इज फिल्ड विथ 2 लीटर एयर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून व्हेन द शिप रीच इंडियन ओशन वेयर टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री। तो देखो सबसे पहले T1 गिवन है आपको, T2 गिवन है, केल्विन में कन्वर्ट करने का काम नहीं भूलना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वॉल्यूम आपको पता है स्टार्टिंग में 2 लीटर्स है और वो बाद में आपसे पूछ रहा है V2, तो चार्ल्स लॉ अप्लाई करो, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, यू विल फाइंड द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm प्रेशर Hg प्रेशर अ गैस ऑक्यूपाइज 600 ml वॉल्यूम, what will be its pressure at a height where temperature is 10 degree and volume of the gas is 640 ml। सबसे पहले उसने P1 दिया हुआ है आपको और P2 आपसे वो पूछ रहा है। V1 600 था पहले, बाद में दे दिया उसने 640, टेम्परेचर 25 था, बाद में दे दिया उसने T2, तो कंबाइंड गैस इक्वेशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, व्हाट दैट इज P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। सब डाटा आपके पास है, पुट करो, सॉल्व करो, यू विल फाइंड P2 विल बी 676 mm Hg। ये न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादातर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही हैं, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है बस अच्छे से। नेक्स्ट इज 75 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस वर कलेक्टेड एट द 6 डिग्री सेल्सियस एंड 758 mm प्रेशर, आपको उसका वॉल्यूम बताना है एट NTP। NTP हो या STP हो, एक ही बात होती है। NTP की फुल फॉर्म होती है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP की होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर गिवन है 768 mm है, V2 आपको गिवन है 75, टेम्परेचर गिवन है 279। अब एट NTP देखते हैं, प्रेशर 760 mm होता है, V2 फाइंड करना है, टेम्परेचर 273 केल्विन है। वैसे वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर होता है, लेकिन ध्यान रहे वो 1 मोल का होता है, हमें यहाँ नहीं क्वांटिटी पता है 1 मोल है कितना है, तो हमें कंबाइंड गैस लॉ ही लगाना है। कभी आप इसको डायरेक्टली करो, P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2, वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट V2 विल बी 34.16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Calculate the number of moles of the hydrogen gas contained in the 18 liter of the gas at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 70 सेंटीमीटर प्रेशर। वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है और प्रेशर भी। फर्दर इफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन टेकन इन द एज अबव इज फाउंड टू बी 1.3 ग्राम 35 ग्राम, कैलकुलेट मोलर मास। मोलिकुलर मास भी आपको बताना है गैस का कितना होगा। सबसे पहला काम, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर उसने 70 सेंटीमीटर दे दिया कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको। आप इसे 700 mm लिखिए, एटमॉस्फेयर में चेंज कर लीजिए बाय डिवाइडिंग 760 बिकॉज एट 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm। नाउ आर विल बी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये वाली वैल्यू रखनी है, एटमॉस्फेयर की यूनिट है, इसीलिए मुझे प्रेशर को एटमॉस्फेयर में चेंज करना पड़ा। नाउ यूजिंग पी वी इज इक्वल टू NRT और n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका PV/RT। n फाइंड कर लो, 0.67 आ जाएगा वैल्यूज़ रख के। अब वो कह रहा है कि आप मोलिकुलर मास भी बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। 0.67 आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं, गिवन मास 1.35 है, मोलर मास आपको फाइंड करना है। क्रिस क्रॉस मेथड से सॉल्व कर देना, 2.015 यूनिट्स। नेक्स्ट इज 10 ग्राम ऑफ O2 गैस। आज सारे क्वेश्चन ज़्यादातर न्यूमेरिकल के ही हैं, आज अच्छे से कीजिएगा इनको। 10 ग्राम ऑफ O2 गैस वर इंट्रोड्यूस इन अ वेसल ऑफ 5 लीटर कैपेसिटी, टेम्परेचर 27, प्रेशर आपको बताना है। डायरेक्ट आपका आइडियल गैस इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं दिए, बस एक छोटा सा चेंज है, या 10 ग्राम क्वांटिटी है तो आप 10 ग्राम को डिवाइड कीजिए मोलर मास से, उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 10/32। देन यूजिंग PV इज इक्वल टू NRT, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP। जो हम बोलते हैं कि 22.4 लीटर होता है, वो बेसिकली कैसा है वो उसको देखना है। एट STP नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 1, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 273 केल्विन, R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। नाउ PV इज इक्वल टू NRT आप यूज़ करो, V होता है NRT/P, N 1 है, R आपका 0.0821 है, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 मोल, सॉरी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखो, मल्टीप्लाई करो, 22.4 लीटर आएगा बाय कैलकुलेशन। हो सकता है 22.39 वगैरह आ जाए, तो उसको राउंड फिगर में 4 ही लेना है। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आज आपको ट्राई करने हैं। 7th 10th 11 12 13 14 15 एंड 17, 16 क्वेश्चन आपको नहीं करना, ये आप ट्राई करो। आइडियल गैस इक्वेशन के ही हैं या फिर आपके गैस लॉस के हैं। डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल के फॉर्मूले के न्यूमेरिकल रह गए, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इस वीडियो को देख के मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को भी। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।